हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोनों सेल्स, यानी कि जो दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उनमें डिफरेंस को देखेंगे। सेल से रिलेटेड और वीडियोस जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सेल्स की दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं जो पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों को बनाती हैं। हालांकि उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें कुछ बुनियादी अंतर भी है, यानी कि जो उनका कंपैरिजन है या डिफरेंस है उनमें। तो इसमें कंपैरिजन में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सेल शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी या सेल शेप देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आमतौर पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो छोटी और सिंपल होती है, जिसका डायमीटर लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके बाद आती है यूकैरियोटिक सेल। तो आमतौर पर जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। इनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। सेकेंड आता है इसमें न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी कि इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है। इसकी जगह यहाँ पर एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है जहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम सहित जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की कमी होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें हर एक का एक विशिष्ट काम होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है सेल डिवीजन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि बाइनरी फिजन के माध्यम से रिप्रोड्यूस होती है, और सेल डिवीजन का जो एक सरल रूप है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें बाइनरी फिजन के थ्रू ही सेल डिवीजन होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल डिवीजन के दौरान माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है, जिसमें जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स के लिए होती है, और जो मियोसिस होती है वो जर्मलाइन सेल्स के लिए होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शामिल होती हैं। इसके बाद आता है डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो आमतौर पर न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाने वाला एक सिंगल और सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग नहीं मिलती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो डीएनए होता है वो सिंपल होता है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग नहीं मिलती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए जो होता है वो लाइनर क्रोमोसोम में व्यवस्थित होता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है और न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है। इसमें क्रोमेटिन कंडेंसेशन और कॉइलिंग सहित कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग मिलती है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है उसमें पैकेजिंग मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है उसमें 70S राइबोसोम मिलता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें 80S राइबोसोम मिलता है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें मूवमेंट के लिए पिलाई और फ्लैजेला जैसी सरल संरचनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें साइटोस्केलेटन का अभाव होता है। जो नेक्स्ट सेकेंड है इसमें यूकैरियोटिक सेल, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट सहित एक अच्छी तरह से विकसित साइटोस्केलेटन होता है, जो कि सेल मूवमेंट में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। इसके बाद आती है इसमें नेक्स्ट हेडिंग रिप्रोडक्शन। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो तेजी से रिप्रोडक्शन करती हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में तो हर 20 से 30 मिनट में ये डिवाइड हो जाती हैं।
और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो आमतौर पर स्लो होता है और सेल साइकिल जो होती है इनकी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स होते हैं बैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें आते हैं एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।